हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला पर, जहां पर बच्चों सी टेट बिहार 7 फेज 9th और 10th के मैथ को सॉल्व किया जाता है। बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा गया है बच्चों कि एक आयताकार खेलकूद का मैदान है जिसमें खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित की जा रही है और वाई अक्ष में इस तरीके से यहाँ पर ए रखा हुआ है और यहाँ पर डी है। इस ए डी के अनुदिश में एक एक मीटर की दूरी पर इस तरीके से गमला रखा गया है और टोटल यहाँ तक की बात करें तो 100 गमला रखा गया है। एक गमला यहाँ पर है, एक गमला यहाँ पर, एक गमला यहाँ पर। इस तरीके से ये तीसरा गमला है, ये चौथा गमला है, ये पांचवा गमला। इस तरीके से टोटल 100 गमले रखे गए और इस तरीके से यहाँ पर लाइन खींच दी गई है चूना दे करके और ये टोटल लाइन खींची गई है 10। आप देख रहे हैं फिगर में, आपके बगल में फिगर है। और इसमें क्या कर रही है, दो बच्ची, एक प्रीत है एक निहारिका है। ये प्रीत निहारिका जो है दूसरी पंक्ति में, ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, ये चौथी पंक्ति। इस तरीके से टोटल 10 पंक्ति बनाई गई है। कहीं पर इस जगह पर 8वीं पंक्ति है। इस पंक्ति पर बच्चे दौड़ना शुरू करें झंडा लेकर के। दूसरी वाली पंक्ति में निहारिका है और यह 8वीं पंक्ति में, इस वाली पंक्ति में प्रीत है। निहारिका दूसरी पंक्ति से दौड़ती है और वो क्या करती है, जो एडी के अनुदिश 100 गमले रखे गए हैं, इस टोटल का एक चौथा भाग दौड़ लेती है। टोटल का 100 गमले हैं, इस 100 दूरी के चौथे भाग को दौड़ लेती है। तो 100 गमला 100 का चौथा कितना हो जाएगा, 1/4 बराबर कितना हो गया, 25। और दूसरी पंक्ति में है। इस तरीके से अगर निहारिका का क्या करें हम लोग बच्चों, निर्देशांक निकालें तो ये 2/25 पर है और प्रीत 8वीं पंक्ति में है और ये कह रहा है क्वेश्चन में कि 1/5 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ लेती है। टोटल कितना है, 100 है, उसका 1/5 भाग दौड़ता है। तो 5 से 100 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 20×5 100। इस तरीके से प्रीत का अगर निर्देशांक निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा बच्चों, 8वीं पंक्ति में है, यानी कि एक्स अक्ष पर 8 है और कौन से गमले तक गई है, तो 20वें गमले तक गई है। ये इसका निर्देशांक होगा। तो यहाँ पर बच्चों निहारिका है, यहाँ निहारिका अपना झंडा गाड़ती है, यहाँ पर प्रीत अपना झंडा गाड़ती है। तो कह रहा कि इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कहा गया है इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। और साथ ही साथ ये कहा कि एक बच्चा और है रशिम, वो क्या करता है, इन दोनों के बीचों बीच अपना नीला झंडा गाड़ना चाह रहा है। तो कह रहा कि किस जगह पर बांटेगा, बीचों बीच गाड़ना चाह रहा है। तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले ये हमारा हो गया निहारिका का और ये हो गया हमारा किसका, प्रीत का अक्षांश। ये यहाँ पर हो गया 2/25 और यहाँ पर हो गया 8/20। क्लियर बच्चों। इस तरीके से निहारिका जहां पर है इस पॉइंट का नाम रख देते हैं ए और प्रीत जहां पर है इस पॉइंट का नाम रख देते हैं बी। तो ए बी की दूरी निकालने के लिए कहा है, तो हमने इससे पहले ए बी की दूरी निकाली है डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, √, आपको फॉर्मूला याद होगा कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जब इस फॉर्मूला पर रखेंगे बच्चों तो x2 हमारा कितना है, x2 8 है और x1 2 है। तो निकाल लेंगे 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 20 और y1 है 25। तो इस तरीके से 20 - 25 का होल स्क्वायर बराबर 8 में से 2 गया बचा 6 और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और यहाँ पर 20 में से 25 गया, यानी कि 25 में से 20 गया -5 और -5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 × 5 = 25। 36 और 25 कितना हो गया बच्चों, 6 × 5 = 11, 61। इस तरीके से ए बी की जो दूरी निकल गई बच्चों 61 √61 इकाई निकली। अब कह रहा है जैसे ये दूरी थी
यहाँ पर निहारिका का है ए, ये है बी, ये था दो दूसरी पंक्ति में है और 25 गमला तक गई है। ये 8वीं पंक्ति में है और 20 गमले तक गई है। कह रहा कि इसके बीचों बीच एक रशिम है जो इसके बीचों बीच अपना नीला झंडा गाड़ना चाह रहा है बच्चों। तो नीला झंडा जब बीचों बीच गाड़ेगा तो किस अनुपात में होगा? ये 1:1 में हो जाएगा। जब 1:1 में हो गया तो कह रहा है कि अब ये वो पॉइंट बताइए कौन से पॉइंट पर होगा। जब 1:1 में बांटेगा, मैंने बताया बच्चों कि मध्य बिंदु के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल m1 m1 m2 की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट x1 x2 कर दीजिए। कैसे? जब हम यहाँ इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं, माना P है, लिख दीजिए यहाँ पर, माना वह बिंदु P है जहां रशिम नीला झंडा गाड़ना चाह रहा है। तो P निर्देशांक निकालेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा फॉर्मूला? क्योंकि मध्य बिंदु है इसीलिए आप क्या कीजिए, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। कब बच्चों? जब ये मध्य बिंदु रहे दिया हुआ रहेगा, यानी अनुपात 1:1 में रहेगा, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो अब x1 कितना हो गया बच्चों? x1 2, x2 प्लस 8 बटे कितना 2, और ये y1 प्लस y1 कितना है 25 प्लस 20 बटे 2। इस तरीके से ये निकल गया 8 2 10 बटे 2 और ये हो गया 45 बटे 2। 2 से 10 को काट दीजिए, कितना हो गया 5, और 2 से 45 को काट देंगे तो कितना हो जाएगा 22.5। तो इस तरीके से P का वो निर्देशांक, या ये कहिए रशिम अर्थात रशिम 5वीं पंक्ति में साढ़े 22 या ये कहिए 22 और 22वें और 23वें गमले के बीच अपना नीला झंडा गाड़ेगा। ओके बच्चों, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिंदुओं -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। इस तरीके से एक रेखाखंड है, दो बिंदु है, एक बिंदु है यहाँ पर -10 -3 और 10 जिसका निर्देशांक बिंदु ए नाम रख दीजिए। एक बिंदु बी है जिसका निर्देशांक है 6 -8। करा इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड ए बी जो है, इसको -1 और 6 किसी जगह पर है, -1 और 6 निर्देशांक है किसी बिंदु का, जो इनको क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। कह रहा किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, यानी कि m1 m2 कितना होगा ये मांग रहा है। तो बच्चों चलिए सॉल्व करते हैं। माना कि सबसे पहले बच्चों क्या कीजिए, आप यहां पर लिख दिए क्या क्या दिया हुआ है, यानी कि दिया हुआ है क्या क्या दिया हुआ है, ए निर्देशांक -3 10 और बी निर्देशांक दिया हुआ है 6 -8 और एक इसको निर्देशांक मान लीजिए P, ये P निर्देशांक दिया हुआ है -1 6। इस तरीके से आप यहाँ पर निकालेंगे, इसका क्या हो जाएगा
x1 कितना हो गया बच्चों -3 और y1 हो गया 10। उस तरीके से x2 हो गया आपका 6 और y2 हो गया -8 और p के निर्देशांक को क्या मान लिए बच्चों x y मान लीजिए। x है -1 और y कितना है 6। अब अनुपात मांग रहा है, सेक्शन फॉर्मूला लगाइए विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र क्या है बच्चों, p निर्देशांक अगर यहां पर लिखें तो बराबर क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और ये हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर बच्चों, ये हमारा विभाजन सूत्र है। अब इस विभाजन सूत्र में हम लोग क्या करें, x1 x2 और x इन सभी का मान रख दें। मान रखने पर क्या हो जाएगा, p हमारा हो जाएगा, p निर्देशांक कितना है बच्चों हमारा, p निर्देशांक है -1 6 इस तरह, और m1 ये तो मालूम नहीं। अब x2 कितना है, x2 है 6, x1 है -3, तो यहाँ पर लिखिए x2 6 गुना m1 गुना 6 प्लस m2 गुना -3 बटे m1 प्लस m2। इस तरीके से m1 गुना y कितना है, y2 है 8 -8 और y1 है 10, 8 और प्लस m2 गुना 10। m1 -8 है तो यहाँ पर -8 लिख दीजिए और बटे में क्या हो गया m1 प्लस m2। अब यहाँ पर x और y का निर्देशांक अलग अलग है तो बच्चों अलग अलग मान निकाल लेते हैं। कैसे कि m1 गुना 6 प्लस m2 गुना -3 बटे m1 प्लस m2 बराबर, ये किसका x का निर्देशांक दिया हुआ इसीलिए -1 इसको ले लेते हैं। इसी तरीके से इसका ले लेंगे m1 गुना -8 प्लस m2 गुना 10 बटे m1 प्लस m2 और y का निर्देशांक कितना है 6, तो यहाँ पर लिख दीजिए 6। अलग अलग सॉल्व करेंगे, 6 गुना m1 तो ये कितना हो गया 6m1 -3 m2 तो ये हो जाएगा -3 m2 बटे नीचे में हो गया m1 प्लस m2 बराबर -1। इसका हो जाएगा -8 m1 और प्लस 10 m2 बटे m1 प्लस m2 बराबर कितना हो गया 6। यहाँ पर बच्चों क्या कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ये इसके साथ। जब एक को इसके साथ गुना करेंगे तो ये कितना होगा 6m1 -3 m2 हो जाएगा। वहीं पर -1 को जब इनके साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -m1 और -m2। इसी तरीके से इधर साइड वाला करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो नीचे में एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो -8m1 गुना करेंगे एक के साथ तो ये कितना हो जाएगा -8m1 ही होगा और प्लस 10m2 बराबर 6m1 गुना करेंगे तो 6m1 प्लस 6m2। इस तरीके से हो गया बच्चों। अब m1 को एक साथ लेते आइए, m2 को एक साथ कर दीजिए। 6m1 -m1 को इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा m1 प्लस का हो जाएगा बराबर, इधर -m1 ऑलरेडी है और प्लस माइनस का 3m2, ये -m2 इधर ऑलरेडी है, -3m2 इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 3m2 हो जाएगा। इसी तरीके से इधर कीजिए -8m1 उधर साइड से राइट साइड से 6m1 को लेफ्ट साइड में लाएंगे ये क्या हो जाएगा माइनस का 6m1 हो जाएगा बराबर 6m2 और
राइट साइड लेफ्ट साइड से 10 m2 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का 10 m2 हो जाए। आगे करिए बच्चों, 6 m1 प्लस 1 m1 कितना m1 हो गया? ये हो गया 7 m1। तो यहां पर लिख दीजिए इधर साइड में ला करके 7 m1 बराबर ये माइनस m2 प्लस 3 m2 तो कितना हो जाएगा? 2 m2 हो गया ये बराबर 2 m2। इसी तरीके से y वाला कीजिएगा तो माइनस 8 m1 माइनस 6 m1 तो कितना हो गया? 8 6 14 माइनस का 14 m1 माइनस का 14 m1 बराबर में उधर कितना हो जाएगा? 6 m2 माइनस 5 m2 तो कितना हो गया? माइनस का 4 m2। ये हो गया बच्चों माइनस का 4 m2। अब m को एक तरफ ले लीजिए, नंबर को एक तरफ लाइए। m1 ये m2 बच्चों 2 के साथ गुना में है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आएगा तो कहाँ चला जाएगा? भाग में। तो ये हो गया m1 बटे m2 और 2 इधर साइड में ऑलरेडी है और 7 m1 के साथ गुना में है, इसको दूसरे साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? भाग में चला जाएगा। इस तरीके से हो गया m1 अपॉन m2 इज इक्वल 2/7, यानी कि ये किस अनुपात में बटा हुआ? m1 अनुपात m2 बराबर कितना हो गया बच्चों? 2:7 में। इसी तरह ये x वाले से चेक हुआ। अब इसी तरीके से y वाला से चेक करेंगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? कट जाएगा। अब ये m1 m2 को उधर से राइट साइड से लेफ्ट साइड में जब जाएंगे तो वो 4 के साथ गुना में है, इसीलिए इधर साइड में आएगा तो ये भाग में। 4 ऑलरेडी इधर है, 14 m2 m1 के साथ गुना में है, इधर साइड में आएगा तो कहाँ चला गया? भाग में। ये 2 से कट जाएगा बच्चों, 2 एकम 2 और ये 2 से कट गया, 2 सत्ते 14। इस तरीके से m1 बटे m2 बराबर कितना हो गया आपका? 2/7। और फिर रेशियो में अगर लिखे m अनुपात m2 बराबर हो गया कितना? 2:7। तो चाहे वो x वाले से सॉल्व कीजिए चाहे y वाले से सॉल्व कीजिए, तो ये कितना हो गया? 2:7 में। तो लिख दीजिए अर्थात निर्देशांक -1 6 दिए बिंदुओं को 2:7 में विभाजित करता है। क्लियर बच्चों? उम्मीद है कि आपको ये दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे। बच्चों अगर आपको कोई परेशानी रहती है तो आप हमें कमेंट में बताएं, और अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें कि हाँ सर क्लियर हो चुका है।